हाय गाइस, कैसी लग रही है आपको मैथ्स की वीडियो? ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इससे टीचर्स को भी और हमें भी बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी आगे और काम करने के लिए। स्पेसिफिकली बताइएगा वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कैसे और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और कौन-कौन सी वीडियोज़ डालें। अभी हम लोगों ने थोड़ी बहुत वीडियोज़ डालनी शुरू करी है। मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा क्योंकि कमिटमेंट करो फुलफिल नहीं होती, फिर आप लोग परेशान होते हो, मैं भी परेशान होता हूँ। तो थोड़ी बहुत वीडियोज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैथ्स की, सीपीटी की हमारे स्पेशलाइज़्ड टीचर्स हैं, वो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं एट नो कॉस्ट। येस, एटलीस्ट आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही, जो भी कॉस्ट है वो मैं बियर कर रहा हूँ। आप लोग बस वीडियो देखिए, पढ़िए, जल्दी से पास हो जाइए और फीडबैक ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर दीजिएगा, राइट? वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, उसके बाद देखना शुरू करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना और बाकी अपने सारे दोस्तों को बोलना कि भाई वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट? चलिए, आइए मैथ्स पढ़ते हैं। Hello, guys. Hi, Himani Sharma, your maths teacher, welcomes you all back. In continuation with the previous video, आज हम इस वीडियो में सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही डिस्कस करेंगे, जिसके दो और टाइप्स होते हैं, दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द नंबर्स बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स और डिजिट्स में कुछ रिलेशन, और एक क्वेश्चन और हम करेंगे, वो पर्टिकुलरली हमारे कॉमोडिटी वगैरह तो हमारे कॉमर्स से रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन है। बेसिकली बच्चे बहुत डर जाते हैं इन तीनों टॉपिक से, बट आई होप आप लोगों का ये डर मैं इस वीडियो में निकाल पाऊं। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। वी आर गिवन इफ थ्राइस ऑफ A's age 6 years ago be subtracted from twice his present age, the result would be equal to his present age. Find his present age. Okay. जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देखते हैं हम एजेस में, तो उसमें हम हमेशा हमेशा x को प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं। Now, as per given conditions of the question, हमारी पहली इक्वेशन बनेगी क्या? Thrice of A's age 6 years ago. अभी प्रेजेंट एज x है, x में से 6 years बैक गए तो x माइनस 6 का थ्राइस एज अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से? ट्वाइस ऑफ इज प्रेजेंट एज में से, यानी जो कि 2x होगी प्रेजेंट एज, ट्वाइस करेंगे उसका तो 2x हो जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज, जो कि हमने x लेट की है। बस सिंपल सी इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन बनते अब तो उसे सॉल्व करना है बस। ये हुआ 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू x implies minus x plus 6 is equal to x implies 6 is equal to 2x implies x is equal to 3, यानी सॉरी I made a mistake, 3 से मल्टीप्लाई मैंने ये नहीं किया। दिस वुड बी 18 थ्रू आउट। यहाँ भी ये 18 है और यहाँ भी 18 है, ये 2 से कटा 9। सो A's present age is 9 years. Sorry for the mistake. So what we concluded is present age लेट करते हैं, गिवन इक्वेशन जो भी कंडीशन दी हुई है उससे रिलेट करते हैं, प्रीवियस दी हो एज या आगे की एज दे रखी है 10 साल बाद की एज का थ्राइस कर देते, तो यहाँ पे हम लोग कर देते सिंपली x प्लस यहाँ पे 10 कर देते और सिंपल ऐसे कैरी ऑन कर लेते। नाउ वी आर गिविंग दिस एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में हमें नंबर्स और उनके रिवर्सल के बारे में दे रखा है और इसके बारे में हमें इक्वेशन बना के नंबर बताना है पूरा कि क्या बनेगा। सो लेट्स रीड इट आउट। A number consists of two digits. The digit in tens place is twice the digit in the units place. If 18 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. So ऐसे केसेस को करने के लिए हमें पहले एक छोटा सा कंसेप्ट चाहिए। Let me describe you. जब भी हमें 2 डिजिट नंबर दे रखा होता है तो हम एक चीज देखेंगे। अगर मान लो कि मैं मान लेती हूँ कि टेंस के प्लेस पे मेरा y आ रहा है और मैं वंस के प्लेस वाले को x लेट कर रही हूँ, तो जो मेरा नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल y मेरा 2 है, टेंस पे मैं 2 रख रही हूँ और वंस के प्लेस पे मैं 1 रख रही हूँ, तो ओवरऑल मेरा नंबर कैसे बनेगा? जो टेंस पे रखा होगा उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी और वंस वाले को ऐड करूंगी, तभी तो मेरे को ये 21 जैसा दिखेगा ना नंबर। टेंस और वंस पे मैं नंबर ये दिखाना चाह रही हूँ 21 है। ये देखिए बनेगा कैसे? 2 इंटू 10 प्लस 1 करके,
ये मेरा कंसेप्ट होता है कि मैं हमेशा जो नंबर लेट करती हूँ वो 10y प्लस एक्स लेट कर लेती हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैंने लेट किया, लेट द नंबर एट वंस प्लेस इज x। अब मैं y अगर मान लेती हूँ, जैसे मैंने टेंस प्लेस पे y लिखती हूँ, तो इस बार मुझे गिवन है कि y है वो ट्वाइस ऑफ x गिवन है। तो बेसिकली y दिखता कैसा था, 10y टाइप का। अब वो ट्वाइस है तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2x। तो ये डिजिट मेरी यहाँ पे टेंस प्लेस वाली बनेगी 20x। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कि मेरा जो नंबर है वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा मेरा 20x प्लस x टाइप का, ये मेरा नंबर है। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, if 18 is subtracted from the number the digits are reversed। सो अभी मैंने डिजिट ले रखी है, ये y जो है मेरी वो 20x है। अगर मेरा ये जो नंबर बना है 20x प्लस x, इसमें से मैं 18 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, यानी मेरे पास x x जैसे ही रहेगा, टेंस प्लेस पे आने की वजह से वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस y मेरा क्या था 2x, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, 21x minus 18 is equal to is equal to 10x plus 2x. So let's simplify it the most we can. 21x minus 18 is equal to 12x, implies 9x is equal to 18, implies x is equal to 2. सो मेरी वंस प्लेस को मैंने लेट किया था, x2 है मेरा यहाँ पे, तो वंस प्लेस वाली डिजिट आ गई। तो नंबर किस फॉर्म का था मेरा, 20x प्लस x। सो द नंबर विल बी 2 इंटू 2x दैट इज 4 प्लस यूनिट डिजिट पे मेरा x था, x वो मेरा आया 2। तो सिंप्लीफाइंग दिस विल गेट द नंबर एज 42। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। रिवर्स किया, रिवर्स करने में सिर्फ मैं प्लेस वैल्यूज चेंज कर देती हूँ, 10 से मल्टीप्लाई, पहले 2x हो रहा था अब x हो रहा है, उसके अलावा सब सेम है, इक्वेशन सॉल्व हो गई है एंड द नंबर इज 42 here. Now let's take an example with market price, demand and supply. So this question reads out as, for a certain commodity, the demand equation giving demand D in kg for a price P in rupees per kg is D is equal to 100 times 10 minus P. The supply equation giving the supply in kg for a price P in rupees per kg is S is equal to 75 P minus 3. The market price is such that demand is equal to supply और हमें market price find करनी है। सो ये क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करने का है ही नहीं, सारी इक्वेशंस गिवन है हमें। सबसे पहले मुझे क्या गिवन है कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है। डिमांड की इक्वेशन है D इज इक्वल टू 100 टाइम्स 10 माइनस P, और सप्लाई की इक्वेशन है 75 इंटू में P माइनस 3। सो एज पर क्वेश्चन जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्वेश्चन दिखेगा कुछ ऐसा, इज इक्वल टू 75 into में p minus 3. So solving this both sides with the variable p, clearly दिख रहा है हमें linear equation in one variable है और बहुत simple सी equation है। This is 1000 minus 100p is equal to 75p minus 225. That implies p को p के साथ ले गए और constant को constant के साथ ले आए तो हमें मिलेगा 1000 माइनस 225 इस साइड आया तो प्लस 225 इज इक्वल टू 75p माइनस का 100p इस साइड गया तो प्लस 100p. सो सिंप्लीफाइंग बोथ साइड्स वी गेट 1225 इज इक्वल टू 175p. तो p क्या आ जाएगा, 1225 अपॉन में 175 इज इक्वल टू p. इन दोनों को कैंसिल करेंगे आप और सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लेके आएंगे तो यू विल गेट इट एज 7. सो आवर आंसर इज 7. मार्केट प्राइस थी हमारे पास p, मार्केट प्राइस हमारे पास आ गई 7 रुपीज पर kg.
तो दिस द होल आंसर। अगर इसमें हमें डिमांड और सप्लाई भी पूछी जाती है लास्ट में कि डिमांड क्या होगी और सप्लाई क्या होगी, तो दोनों गिवन इक्वेशंस जिनमें D इज इक्वल टू जो भी दे रखा है कि 100 इंटू 10 माइनस पी को सॉल्व कर देंगे तो डिमांड निकल जाएगा यहाँ से, और S इज इक्वल टू 75 इंटू में P माइनस 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे P की वैल्यूज इन दोनों में। P की वैल्यूज यहाँ पे हमारे 7 आ गई, तो यहाँ पे भी 7 डाल देंगे और यहाँ पे भी 7 डाल देंगे। एंड आई स्टॉप इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। आप करके रखिएगा। मैंने जो 3 क्वेश्चंस बताए हैं ये तीनों ही हमारी फॉर्म्स हैं। बेसिकली पिछली वीडियो में और इस वीडियो में मिला के 5 टाइप्स हो गई हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में। आप लोगों के सिलेबस में बस इतना ही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और जो भी डाउट्स हैं एज आई ऑलवेज से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।